हेलो दोस्तों, नमस्ते। कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नो प्रैक्टिस सेट में आपको सोल्व करवा चुका हूं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पढ़ने वाले। तो आइए देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले विजय घाट जो है आपका, वो किसकी समाधि है? विजय घाट जो है वो किसकी समाधि है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका क्वेश्चन। विजय घाट जो है आपकी लाल बहादुर शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री है उसकी समाधि स्थल है विजय घाट, है ना। इंदिरा गांधी का जो शक्ति स्थल कहलाता है, शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी का घाट जो है समाधि घाट शक्ति स्थल। महात्मा गांधी का राजघाट, महात्मा गांधी का क्या है? राजघाट, ठीक है। और वैसे भी याद रख सकते हो, इंदिरा मतलब नारी शक्ति से याद रख सकते हो, इंदिरा गांधी नारी शक्ति, ठीक है। राजघाट महात्मा गांधी का, तो राजघाट सबको पता है। विजय घाट जो बहादुर होते हैं उसी की विजय होती है, बहादुर जो लोग होते हैं उन्हीं की विजय होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अकबर के राज्य दरबार में, अकबर के राज्य दरबार में टोडरमल कौन थे? तो याद होना चाहिए आपके कि जो टोडरमल थे वो वित्त मंत्री थे, टोडरमल वित्त मंत्री थे। और ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे, शेरशाह सूरी, है ना। सबसे पहले कहाँ थे? सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के दरबार में थे, उन्हीं से अकबर के दरबार में फिर इनको जगह मिली थी, शेरशाह सूरी, है ना। ये वित्त मंत्री थे अकबर के, इन्होंने धर्मशाला बंदोबस्ती व्यवस्था शुरू की थी, धर्मशाला बंदोबस्ती व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। इनको अकबर ने राजा की उपाधि दी थी, राजा टोडरमल। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी, राजा टोडरमल कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो इनका वजीर था, प्रधानमंत्री जो सलाहकार था वजीर, वो बिरबल था इनका, बिरबल, बिरबल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1990, 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक किया था, ठीक है। अब यहाँ याद रखो, इराक की राजधानी क्या हो जाएगी? इराक की हो जाएगी आपकी बगदाद, बगदाद। और आपकी कुवैत की हो जाएगी कुवैत सिटी, कुवैत की हो जाएगी कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है ना? लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर है। तो हमें पता है कि अभी हाल ही में फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में आयोजित हुआ था, कतर में आयोजित हुआ था, वो किस देश ने जीता था? तो याद रखो, वो जीता था आपके अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना। और उस अर्जेंटीना टीम के कप्तान कौन है? कैप्टन है लियोनल मेसी, कप्तान है लियोनल, लियोनल मेसी, लियोनल, लियोनल मेसी, ठीक है। लियोनल मेसी इनके कप्तान, ठीक है। नेक्स्ट अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इसी में अगर देखो, ब्राजील, ब्राजील का कौन सा प्लेयर है? ब्राजील, तो नेमार जो है वो ब्राजील से बिलोंग करते हैं, नेमार प्रसिद्ध खिलाड़ी। जबकि रोनाल्डो जो है, रोनाल्डो वो पुर्तगाल के हैं, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वो है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। जो शुतुरमुर्ग होता है वो सबसे बड़ा पक्षी होता है, सबसे बड़ा पक्षी होता है ना, सबसे बड़ा पक्षी होता है। ध्यान रखने लायक क्वेश्चन। इसके अलावा और भी चीजें, हमिंग बर्ड जो होता है वो सबसे छोटा पक्षी होता है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है ना। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के अंडे की जो सेल होती है ना, कोशिका, वो सबसे बड़ी होती है, कोशिका। पैरामिलिट्री एसएसबी भारत की नई सीमाओं की सुरक्षा करती है, एसएसबी का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी का जो पूरा नाम है सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी का पूरा नाम है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। इसके अलावा बीएसएफ भी पूछा जा सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा सीआरपीएफ पूछा जा सकता है आपसे, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, किस देश ने दूरवर्ती बौद्धिक VRS-2 सैटेलाइट वेनेजुएला के न्यूक्लियर सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र गेबी रेगिस्तान से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चाइना। सही जवाब है आपका चीन। याद होना चाहिए कि जो गोबी है, यहाँ पे जो गोबी है, वो गोबी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान। ठीक है, गोबी रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है एशिया। नेक्स्ट, कौन सा राज्य समुद्री सीमा से नहीं लगा है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य है वो समुद्र सीमा से नहीं लगा है। 5 राज्य ऐसे हैं भारत में, है ना, 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत में समुद्री सीमा से नहीं लगते। समुद्र सीमा से नहीं लगती जिनकी 5 राज्य ऐसे हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा तटीय राज्य अगर आपसे पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा सबसे बड़ा तटीय राज्य। सबसे छोटा तटीय राज्य पूछेगा आपका तो गोवा हो जाएगा सबसे छोटा तटीय राज्य। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज इसी दिन दिया जाता है नोबेल प्राइज, विश्व मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। कंगारू स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलियंस को क्या कहा जाता है? कंगारू भी कहा जाता है, कंगारू। ठीक है, कंगारू जो होता है वो अपने बच्चों को थैली में रखते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। संगमरमर के रूपांतरण से बनता है, क्या बनता है? तो चूने पत्थर के रूपांतरण से बनता है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर जो होता है चूना पत्थर के रूपांतरण से ही संगमरमर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे हैं उनकी याद में मनाया जाता है, 2 बच्चों। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है। 21% जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की है और 0.02 है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इसके अलावा 46% जो होता है आपका वो याद रखने लायक है कि एक चीज यहाँ पे कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 46% होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है भरपूर मात्रा में, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 46%। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलें। पुलित्जर पुरस्कार, तो ये अब साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार इसी फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। इसके अलावा जीके का, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? नील नदी, जो कि आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। दूसरी लंबी नदी है अमेजन नदी, जो कि आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ेगी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। जबकि विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है विश्व की। नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से क्या होता है? इसका उद्गम होता है, नील नदी का उद्गम। इसके अलावा आपसे पूछे एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगसी याद रख लो। यांगसी क्यांग जो होती है वो चाइना में पड़ती है, चीन में, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी होती है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। निम्न में से लंबाई एसआई इकाई क्या होती है? लंबाई की एसआई यूनिट आपसे पूछा है, तो लंबाई की होती है मीटर। सेल्सियस जो होती है वो तो तापमान की होती है, जबकि शक्ति जो होती है वो आपकी वोट की होती है। शक्ति होती है वोट की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है ना? किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक दो चीजें याद रख सकते हैं अपन। क्या याद रख सकते हैं? जैसे बल, विद्युत शक्ति, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा की तो बहुत आसान से हमें याद है कि ऊर्जा की क्या होती है? जूल।
ऊर्जा की क्या होती है? जूल। कार्य की भी क्या होती है? जूल, है ना। विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति। अब यहाँ पर एक दो चीजें, बल न्यूटन में मापा जाता है, बल न्यूटन, बल की न्यूटन है ना। विभव और ये आपका विद्युत शक्ति, यहाँ से विद्युत शक्ति में भी आपका क्या होता है? विद्युत आवेश आता है, एक विद्युत शक्ति आती है। तो एक विद्युत आवेश की क्या होती है? कूलाम। विद्युत आवेश की क्या होती है भाई साहब? आपकी कूलाम होती है, विद्युत आवेश की कूलाम होती है। तो विभव, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या होता है? ग्रहण प्रकाश को किस गुण के कारण, जो ग्रहण होता है प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा फैलाव। जो प्रकाश का सीधा फैलाव होता है उसके कारण होता है। प्रकाश का परावर्तन तो क्या होता है कि किसी भी सतह से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है, उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की कोई, है ना, मतलब प्रकाश ऐसे सीधे जाने वाला होता है लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती है कि वो इस दिशा में मुड़ जाता है ना। मतलब क्या होता है कि बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न होने के कारण अगली दिशा में मुड़ जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तो याद रखो कि परमाणु, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। किसी भी परमाणु में आप देखना, किसी में बीच में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। इसमें जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है, ये नेगेटिव चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देता है, और ये न्यूट्रल रहता है ना, मतलब ये उदासीन रहता है, उदासीन, ध्यान रखना। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र हो जाता है C2H5OH, ये हो जाएगा आपके एथेनॉल। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जल वाष्प। ज्वालामुखी जो होते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना कि जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, है ना। एक होते हैं सक्रिय, एक होते हैं सुषुप्त, और एक होते हैं शांत। तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। भारत में भी दो ज्वालामुखी आपको मिलते हैं, एक नारकोंडम और एक मिलता है आपको भारत में बेरन। ये दोनों आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिल जाते हैं। अंडमान और निकोबार, जल वाष्प सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है ना। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, ये सबसे कठोर तत्व है, कठोर तत्व। एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे गैस की कैटेगरी होता है। निम्न में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना, AgBr, है ना, आपका सिल्वर ब्रोमाइड की कैटेगरी में आता है, और ये फोटोग्राफी में यही प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 25, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उस दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, एक व्यक्ति का आधा। अब चयन प्रक्रिया से मुख्यतः क्या होता है? तो तत्व में ऑक्सीजन हटती है, बिल्कुल हटती है, और तत्व से हाइड्रोजन जुड़ती है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका A और C वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी और तारों के बीच दूरियों में प्रकाश वर्ष को क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि अधिक दूरी होने के कारण, वायुमंडल के प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण, कम दूरी होने के कारण। पृथ्वी और तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? अधिक दूरी होने के कारण, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि पारसेक जो है वो प्रकाश, वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक,
इसके बोला 1 प्रकाश वर्ष बराबर, फिर 9.46 10 की घात 15 मीटर। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कैल्शियम। सबसे ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और लाख का उत्पादन कैसे होता है, तो आपको पता है कि देखो एक वैसे पेड़ तो होता है लेकिन उसका सही जवाब हो जाएगा आपका कीट, क्योंकि उसी एक कीट होता है, उसी द्वारा लाख का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।